नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मिडिल ईस्ट की खबर से। यूएस ईरान वार्ता बेनतीजा होने के बाद खाड़ी देशों में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह घोषणा की कि अमेरिका सोमवार से ही ईरान के बंदरगाहों को लेकर, तटीय इलाकों पर लेकर नाकेबंदी लागू करने की तैयारी कर रहा है और आज शाम से नाकेबंदी करने की बात उसने कही थी। इसके तहत ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर उसकी नजर रहेगी, उन्हें रोका जा सकता है, खासतौर पर उन जहाजों को जो कि ईरान को टोल दे रहे हैं, यानी कि टोल टैक्स दे रहे हैं। इससे पहले ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया जाता है तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने यह कहा है कि क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। सुरक्षा सबके लिए नहीं होगी तो किसी के लिए भी नहीं होगी। वहीं भारतीय जहाजों के गुजरने को लेकर ईरान ने कहा कि भारत के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने में ईरान मदद करेगा। तो हॉर्मुज को लेकर फिर से एक बार पेच फंसा हुआ है, संकट की स्थिति बनी हुई है। दुनिया का 20% ईंधन हॉर्मुज से ही जाता है और ये वो जगह है जहां से होकर जहाज पार होते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिलाओं से सीधा संवाद किया। महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। दशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने का प्रयास किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी दलों से महत्वपूर्ण संशोधन के समर्थन की अपील की है। कहा कि ये कानून महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है। भोपाल में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को लेकर 10 से 25 अप्रैल तक प्रदेश के हर जिले में बड़े स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। पदयात्राओं के साथ महाविद्यालयों में विशेष तौर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सागर के मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि 3 विधानसभा क्षेत्रों को इसका फायदा मिलेगा। कैबिनेट ने खाद पर सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। जनजातीय महोत्सव के आयोजन को भी स्वीकृति दे दी गई है, जो कि पूर्व नक्सल प्रभावित और जनजातीय क्षेत्र में होना है। बैठक में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि सरकार के प्रयासों को प्रभावी बताया गया। और आपको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे एक गौपालक परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े, इसका संकल्प बहुत पहले ही हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया था और उसकी दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर जो 24-25 में लगभग 9.96 लाख लीटर प्रतिदिन जो दूध का उत्पादन होता था, उसमें अब 12.46 लाख लीटर दूध का उत्पादन हुआ है, जो लगभग 25% की वृद्धि दूध के उत्पादन में हुई है और इस उत्पादन को अभी हमको और आगे लेके जाना है। इंदौर में वंदे मातरम विवाद के बीच एक वायरल वीडियो ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। खजराना क्षेत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में पार्षद रुबीना के पति इकबाल खान, विधायक महेंद्र हार्डिया, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित भाजपा के नेता पूजा करते हुए नजर आए। विधायक उषा ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में संविधान सर्वोपरि है, ना कि शरीयत, ना कोई अन्य धार्मिक कानून।
उन्होंने वंदे मातरम का सम्मान हर नागरिक के लिए जरूरी बताया। कांग्रेस पर ऐसे वादों को हवा देने का आरोप भी उन्होंने लगाया। मामले को लेकर शहर में बयानबाजी भी तेज है और प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से किया गया। लेकिन इन सब के बीच तस्वीर बेहद ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से पूजा पाठ में बैठाया गया है इनको, इकबाल जी को, वो है मुस्लिम समुदाय से, लेकिन फिर भी यहाँ पूजा पाठ में उनको बिठाया गया है और इस दौरान वो भी उनके साथ बैठे हुए नजर आए। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान के आदेशों पर चलता है। ये धर्मनिरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत पूजा पद्धति सब घर के भीतर करने की अनुमति है, पर यदि आप किसी संवैधानिक पद पर हैं, आपने भारतीय संविधान की शपथ ली है, तो उसके आदेश का पालन करना हर नागरिक की यहाँ जिम्मेदारी है। कोई इस प्रकार की बेबुनियाद बेमानी बातें करता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल में एक डॉक्टर से हुई लूट ने सभी को चौंका दिया है। सीएम हाउस से महज 200 मीटर की दूरी पर फिल्मी स्टाइल में ये लूट हुई है। सुरक्षा को लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस 2 आरोपियों को पकड़कर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। क्या ये पूरा मामला है, देखिए सर। सोना पहनना कई लोगों का शौक होता है, लेकिन कई बार ये शौक उन पर तब भारी पड़ जाता है जब वो लुटेरों के निशाने पर आ जाते हैं। भोपाल की श्यामला हिल्स में एक डॉक्टर ऐसे ही लुटेरों का शिकार हुए हैं। 2 दिन पहले हर रोज की ही तरह डॉक्टर मनोज वर्मा सुबह साइकिलिंग से लेक व्यू के लिए निकले थे। उन्हें क्या पता था कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे बैठा है। लेक व्यू से वापस आते वक्त उनके साथ लूट की वारदात हो गई। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह करीब 10 बजे डॉक्टर मनोज अपने घर जा रहे थे। बाइक से आए 2 लोगों ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे वो गिर गए। लूट करने से पहले उनकी आंखों में मिर्च भी डाली गई। दूसरे वाहन से कुछ लोग आए और उनसे लूट कर फरार हो गए। उनके हाथ में 11 तोले का सोने का कड़ा, स्मार्ट वॉच और नकदी लूटी गई। घटना में डॉक्टर मनोज वर्मा के कुल्हे की हड्डी भी टूट गई। घटना का तरीका पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड मालूम पड़ता है। फिल्मी अंदाज में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। श्यामला हिल्स में जहां लूट हुई, वहां से मुख्यमंत्री निवास महज 200 मीटर की दूरी पर है। इस मामले ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठा दिए। लूट की वारदात भोपाल में लगातार बढ़ रही है। इन वारदातों को लेकर पुलिस कई दावे कर रही है। इसमें कुछ जो लूट की घटनाएं या जैसे मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हैं, ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं। काफ़ी सारी हमने डिटेक्ट भी कर ली है और बाकी हम अपने लेवल पे, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, तो बहुत सारे जितने भी, चाहे कोई पुराने अपराधी हैं या नए, कई बार नाबालिग भी अपराध कर रहे हैं, तो उन सब के विरुद्ध हम बाउंड ओवर की कार्रवाई हो या उनकी एक्टिविटीज़ पर निगाह रखने की कार्रवाई हो या दूसरी मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो सकती है, हम साथ साथ वो भी कर रहे हैं। इस वारदात के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस लूट की पूरी स्क्रिप्ट एक महिला ने लिखी थी। महिला आरोपी को पहले से पता था कि डॉक्टर भारी सोने का कड़ा पहनते हैं। बस इसी जानकारी को आधार बनाकर उसने अपने साथियों के साथ इस पूरी प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इन आरोपियों की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश भी पहुंची, लेकिन रास्ते में ही पुलिस के वाहन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके चलते अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई दावे कर रही है। भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तट पर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम के दौरान लगभग 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में प्रवाहित कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया।
कुछ लोग इसे आस्था और परंपरा से जोड़ रहे थे, तो जबकि कुछ लोग इसे संसाधनों की बर्बादी और बायोलॉजिकल जो पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है उसको लेकर सीधे इसका असर होने की बात कर रहे थे। मामले पर बाबा शिवानंद महाराज ने सफाई देते हुए कहा कि ये मां नर्मदा का आदेश था और बिना दूध अर्पण के संकल्प पूरा नहीं होता। उन्होंने ये भी बताया कि 21 दिनों तक रोज 50,000 गरीबों को भोजन कराया गया है, लेकिन इस पहल को नजरअंदाज किया गया। नहीं, लोग कुछ ही बोले, अपने को उससे कोई लेना देना है। अपने को नर्मदा जी माँ है, उसका आदेश हुआ था दूध चढ़ाने के लिए। हम तो चढ़ाते हैं दूध, तो 12 ही महीने चढ़ाते हम। हमारा काम है ये दूध चढ़ाने का, क्योंकि हम संकल्प करते हैं, तो हमारा दूध के बिना संकल्प पूरा होता ही नहीं। तो गरीबों के लिए तो खाना लगाया था नहीं 21 दिन तक के पेड़। अरे तो पूरे क्षेत्र में चूल्हे नहीं सिल गए किसी घर में, तो 21 दिन तक तो यही आए खाने के लिए। डेली 50,000 लोगों ने खाना खाया, वो भी तो दिखाना चाहिए। वो दूध ही दिख रहा है लोगों को। हम नर्मदा जी के सातदेव के घाट पर हैं और यहाँ पर शिवानंद जी जो महाराज हैं वहाँ पर हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, देखने में ये आ रहा है कि आपने 11,000 लीटर दूध का अभिषेक किया है। इस पर सोशल मीडिया पे तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, लोग कुछ ही बोले, अपने को उससे कोई लेना देना है। अपने को नर्मदा जी माँ है, उसका आदेश हुआ था दूध चढ़ाने के लिए। हम तो चढ़ाते हैं दूध, तो 12 ही महीने चढ़ाते हम। हमारा काम है ये दूध चढ़ाने का, क्योंकि हम संकल्प करते हैं, तो हमारा दूध के बिना संकल्प पूरा होता ही नहीं। तो संकल्प जैसे नहीं होता है, तो बाबा आज तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आप गरीबों को खिला देते, तो गरीबों के लिए तो खाना लगाया था नहीं 21 दिन तक के पेड़। को दूध बांट अरे तो पूरे क्षेत्र में चूल्हे नहीं सिल गए किसी घर में, तो 21 दिन तक तो यही आए खाने के लिए। डेली 50,000 लोगों ने खाना खाया, वो भी तो दिखाना चाहिए। वो दूध ही दिख रहा है लोगों को। और बाबा जी देखने में ये आ रहा है कि आपने हवन में सोना भी चढ़ाया। वो तो चढ़ाते हैं ना, पहले से चढ़ाते हैं। वहाँ भी यज्ञ किया, सभी जगह चढ़ाते हैं हम तो। क्या क्या किया गया? काजू, किशमिश, पिस्ता, इलायची, लवंग, सारे प्रकार के फल, साड़ियाँ, सब लाखों रुपए का हवन होता है उसमें। माँ है, माँ का पेट भरना पड़ता है ना, वो धुनी माई है। माँ का मतलब होता है नर्मदा जी है, स्वयं नर्मदा जी, तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। अभी आप उसको जल के हिसाब से मानते हैं, हम अग्नि के हिसाब से मानते हैं। हमारे यहाँ जलती है वो नर्मदा जी, अग्नि के रूप में दिखती है। क्योंकि आपको देखने के आपके आंखें दूसरे हैं। अब भाई उसका वो भरेगी, तभी तो क्षेत्र के लोग भले होंगे ना। तो क्षेत्र के लिए यज्ञ किया तो उसमें माल डलेगा, तब तो माई खुश होगी ना क्षेत्रवासी के लिए। तो क्षेत्रवासी का भला करने के लिए दूध चढ़ाया था। और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर प्रतिबंध के बावजूद रायपुर में हुक्का पार्टी हुई है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, प्रतिबंध के बावजूद रायपुर में हुक्का पार्टी हुई है। वीआईपी रोड के फार्म हाउस में ये हुक्का पार्टी हुई है। युवक युवतियों को हुक्का यहां पर परोसा गया है। गैंगस्टर गाने पर रील भी बनाई गई है। वीआईपी रोड स्थित विशाल नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, हुक्का पार्टी पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हुक्का पार्टी की जा रही है। वीआईपी रोड के एक फार्म हाउस में ये हुक्का पार्टी हुई है। बाकायदा युवक युवतियों को हुक्का तो परोसा गया, लेकिन रील भी बनाई गई है गैंगस्टर गाने पर। तो नियम अपनी जगह कागजों में हैं और नियम तोड़ने वाले अपनी जगह अपनी हनक में। नियमों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तस्वीरें यही बताती हैं। हुक्का परोसा गया है, रील बनाए गए हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा अपलोड किए गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर यंगस्टर मौजूद। चलिए, इस खबर के बाद क्या शासन प्रशासन कोई एक्शन लेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24 से।